रोजेदारों की इबादत का हसीन अजर, शवाल के चांद ने अपना दीदार करा दिया। मुल्क में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव देहात में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की जाएंगी। माह रमजान में अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहने वालों, खुशियां मनाओ, जी भरकर खाओ पियो। ईद का चांद रब्बे कायनात का पैगाम ले आया। 24 न्यूज़ की जानिब से कौम को मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में उम्मत मुस्लिमा की सलामती और फ़लस्तीनियों समेत तमाम मज़लूमों के लिए दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद उल फितर की अदायगी। इसराइल की पाबंदी के बावजूद अल्लाहु अकबर की सदाएं। कतर, कुवैत, बहरीन और यमन में आज ईद मनाई जा रही है। तुर्किया और रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में ईद कल मनाई जाएगी। इसराइली बमबारी से गजा में बचे कुचे बेसहारों, माजूरों और बेघरों की ईद। सेहूनी रियासत ने ईद पर भी खान यूनिस में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। 24 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश और इमदाद न पहुँचने से गजा वालों की मुश्किलात में इजाफा। गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईद के मौके पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस ने पैगाम में कहा, ईद उल फितर दुनिया के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम है। जंग के बायस बहुत से मुसलमान अपने प्यारों के हमरा ईद नहीं मना रहे। बेघर फ़लस्तीनी एक दिन अपनी फैमिलीज़ और घरों में ईद मनाएंगे। मसाल में फंसे मुसलमानों के लिए अपना काम जारी रखूंगा। मोदी सरकार का हिंदू इंतहा पसंद चेहरा फिर बेनकाब। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी। खुले मकामात पर नमाज ईद अदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। रियासत हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख। चूड़ियां, झुमके, गरारे शरारे, ईद की फुल तैयारी। खवातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। बाजारों में इंतहा का रश। फैशन से हम आहंग लिबास खवातीन की ख्वाहिश। मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी तलाश। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। गोरी गोरी कलाइयों में खनखनाती चूड़ियां सबकी पहली पसंद। मेहंदी के बगैर तो ईद का मज़ा अधूरा है। दुकानदारों के वारे न्यारे, दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ। ईद का लुत्फ अपनों के संग। परदेसियों की अपने घरों को वापसी आखिरी मराहिल में दाखिल। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश। मुसाफिरों का किराए बढ़ने का शिकवा। मुख्तलिफ शहरों में जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद गाड़ी मालिकान को जुर्माने। मुसाफिरों से वसूल की गई जायद रकम वापस दिलवा दी गई। कल ईद है, कोई कमी ना रह जाए। खूब से खूब तर लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर रश। परफेक्ट लगने के लिए हल्का मेकअप अब बेस्ट। ईद की तैयारी में लड़के भी कम नहीं। सांवले मुंडे भी सफ़ेद होने सैलॉन्स पहुंच गए। स्किन ट्रीटमेंट से लेकर बालों की तराश खराश कराने में मगन। मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाने के लिए घंटों इंतजार। ईद का दिन है, स्टाइल में रहना है, बाबू बनना है। मीठी ईद की मीठी खुशियां। मिठाई की दुकानों पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई और दीगर बेकरी आइटम्स की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची। बेशतर अफराद ने ईद केक पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। ईद के लिए फ्यूनियां खरीदने वालों की भी कतारें। तहाफ के लिए मिठाई की मांग में इजाफा। सियासी कायदीन अपने अपने शहरों में नमाज ईद अदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जाती इमरान में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो घड़ी खुदा बख्श, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ईद मुरीदके में गुजारेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेक और आज़रबाईजान के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के सदर और अवाम को भी ईद की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शाह उर्दन को भी फ़ौन नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आवाम को दरपेश मसाइल हल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत को हिदायत। सदर मुमलिकत से नवाब शाह बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियालों की मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिला मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। कहते हैं सिला मुतासरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। जिला लाड़काना में 1,22,500 घर तामीर होंगे। हुकाम की ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में ईद पर सिक्योरिटी प्लान मुरतब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। कौमी शाहराह और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकाम की सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइशगाह पर आमद। शहीद के वालिद वालिदा भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। शहीद मेजर साद के वालिदैन का जज्बा काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र है। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में आग पर दूसरे रोज भी काबू न पाया जा सकता। आग की शिद्दत में कमी न आ सकी। माहिरीन के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर गैस के ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे में लगी होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताहाल मौके पर मौजूद। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से अमवात में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1700 से तजावज़ कर गई। 3,500 से ज़ायद ज़ख्मी। सैकड़ों लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी एजेंसी ने ज़लज़ले में 10,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। सेहूनी रियासत की वज़ीर आज़म की अपने ही मुल्क में शदीद मुखालिफत। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़े मुजाहरे। तल अवीव समेत दीगर शहरों में हज़ारों अफराद इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया में ब्रिटिश समर टाइम का आगाज। घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी गई। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 घंटे रह गया। समर टाइम शुरू करने का मकसद दिन की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। समर टाइम अक्टूबर के आखिरी इतवार तक चलेगा। होशियार खबरदार, कराची में दर्जा हरारत बढ़ने को तैयार। सूरज ने कमर कस ली। ईद के दिनों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कल से पारा 38 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। खिलाड़ी दूसरे मार्के के लिए खूब मेहनत करेंगे।